मैं मेहता और आप देख रहे हैं ताजा खबर। चेन्नई और तमिलनाडु के काफी हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कई इलाके और सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। इस भारी बारिश के चलते ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बाधित हो गई। चेन्नई में कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के चलते ये बारिश हो रही है, जो 17 अक्टूबर की सुबह तक चेन्नई के पास उत्तरी तमिलनाडु में दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों से टकराएगा। विभाग ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं और तटीय इलाकों में खतरनाक मौसम की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। दक्षिण के राज्यों में ये बारिश उत्तर पूर्वी मानसून के चलते हो रही है और दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल और मक्के की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और आसपास के जिलों में राहत और बचाव कार्यों के लिए 26 स्थानों पर आपदा प्रबंधन बल तैनात कर दिए गए हैं। 219 नाव को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपदा स्थिति में काम में लाया जा सके। इसके बावजूद चेन्नई में भारी जलभराव के कारण लोगों को यात्रा और दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में भी हालत गंभीर है। मंगलवार से लगातार हो रही बारिश ने शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बुधवार सुबह में बारिश जारी रही, जिससे सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। हेबल के पास स्थिति मान्यता टेक पार्क सड़कों पर पानी भर जाने से कर्मचारियों को आने जाने में कठिनाइयां हुई और कई लोगों ने घर से काम करने का विकल्प चुना। कर्नाटका सरकार ने भारी बारिश के चलते स्कूल की छुट्टियां कर दी है। बेंगलुरु के गट्टेनेहाली और यलहंका इलाके में स्थित नॉर्थ वुडविला की हालत और भी खराब है। यहाँ पूरी तरह से पानी भर गया है और लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सीवेज का पानी घरों के टैंकों से मिल गया है और स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस राहत उपाय नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की श्री साई लेआउट और केंद्रीय विहार जैसी रिहायशी सोसाइटी में भी भारी जलभराव की स्थिति है। कई सालों से यहाँ पानी भरने की समस्या है और स्थानीय अधिकारियों इस पर कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाए। केंद्रीय विहार के बेसमेंट और एंट्रेंस तक पानी भर गया है, जिससे लोग फिर से उसी समस्या का सामना कर रहे हैं जो पहले भी कई बार हो चुकी है। बेंगलुरु महानगर पालिका ने बताया कि शहर के कम से कम 52 क्षेत्रों में जलभराव हुए हैं, जिसमें 142 घर प्रभावित हुए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार पानी से भरे अंडरपास में गुजरने की कोशिश में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीबीएमपी और कर्नाटका सरकार बाढ़ से निपटने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन भारी बारिश ने शहर के बुनियादी ढांचों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने बेंगलुरु और कर्नाटका के अन्य हिस्सों में भी अगले 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए कर्नाटका सरकार ने बुधवार 16 अक्टूबर को बेंगलुरु शहर में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, निजी और सहायता प्राथमिकता और माध्यम स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। शहर के सरकारी स्कूल पहले से ही दशहरे की छुट्टियों के कारण बंद हैं। बारिश के कारण बेंगलुरु में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। खासकर छात्रों, ऑफिस जाने वाले लोग और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई में स्थिति और खराब हो गई है, जहां ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेटिव ने 198 राहत केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 36 बुधवार सुबह तक पूरी तरह से भरे हुए थे। जीसीसी ने 7,18,885 से अधिक भोजन के पैकेज बाढ़ प्रभावित लोगों को वितरित किए हैं, जबकि 219 नाव आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखी गई है। चेन्नई के प्रसिद्ध पोएस गार्डन इलाके में स्थित सुपरस्टार रजनीकांत का घर भी बारिश से प्रभावित हुआ है। घर में पानी घुस गया है और प्रशासन वहां से पानी निकालने का प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। भारी बारिश के चलते चेन्नई में रेल और हवाई यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दक्षिण रेलवे ने चेन्नई सेंट्रल मिसूर कावेरी एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है या उन्हें चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया। चेन्नई हवाई अड्डे पर भी कई घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यात्री खतरनाक मौसम के कारण यात्रा करने से बच रहे हैं। आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक तमिलनाडु से भारी बारिश की संभावना जताई है, विशेष रूप से तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, तेलुगुपुट्टू और चेन्नई जिले में। इस चेतावनी के बाद तमिलनाडु सरकार ने इन जिलों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, जिसमें केवल आवश्यक सेवाओं की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में बाढ़ राहत कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने का
काम तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की जो लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।